दाल रोटी कितने दिन तक खा सकते हो? दाल रोटी, बस सुबह शाम दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, कितने दिन तक? मैं तो दिन की बात कर रहा हूँ, वक्त ही नहीं खाई जाती, मतलब सुबह खा ली तो शाम को नहीं खाई जाती, ऐसे ऐसे होते हैं। अगले दिन तो बड़ी मुश्किल से हलक में से नीचे उतरती है। लेकिन एक शख्स सऊदी अरब में आया, आने के बाद सुबह दाल रोटी, शाम दाल रोटी, सुबह शाम दाल रोटी, 1 रियाल की रोटी 1 रियाल की दाल, यानी 2 रियाल सुबह खर्च करने, 2 रियाल शाम के खाने में खर्च करने, यही उसका ये इस 4 रियाल खर्च करने थे उसको। बस नाश्ता नहीं किया करता था, पैसे खर्च होते हैं। इतनी कंजूसी से उसने यहाँ 3.5 साल काटे, 3.5 साल। कोई और उसके यार दोस्त थे जो जैसे मिलने चिलने वाले हो जाते हैं, दुआ सलाम हो जाती है, उनके यहाँ से थोड़ी बहुत सब्जी मांग के लेके आ जाएगा, तो क्या बनाया भाई, दे दी जरा। खुद सिर्फ दाल रोटी। मताम था वहां पर, मताम जो चावल वगैरह बनते हैं वहां, बिरयानी वगैरह चावल, ये जिस वक्त मताम बंद होने का नंबर आता है तो कुछ चावल वो नीचे बर्तन में बच जाया करते हैं, वो चावल ले आया करता था, उससे काम चलाया करता था। ऐसा नहीं कि उसको सैलरी नहीं मिलती थी टाइम पर, या उसको ये सब कुछ पैसा नहीं था, ऐसा नहीं, कंजूस इतना था, पैसा इतना बचाया करता था, इतना बचाया करता था, बस 4 रियाल उसको खर्च करने हैं पूरा दिन में। पानी जो ये तल्लाजे लगे हुए हैं, जो बाहर लगे हुए होते हैं पानी पीने का, वो फिल्टर वगैरह, वहां से पानी भर लेना। जिंदगी इस तरह से गुजर बसर की 4.5 साल। सुनना बात को, उम्रें खपा रहे हो, विदेशों में अपनी उम्रें खपा रहे हो, तो सुनना जरा इस बात को। 3.5 साल बाद वो गया अपने घर, बड़ी खुशी के, भाई मैंने तो इतना पैसा जोड़ा, सैलरी के पैसे 4 रियाल के हिसाब से कितने रुपए महीने में खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक सी सैलरी थी, 1500 रियाल इकट्ठे हो गए 3.5 साल में, ठीक ठाक हो गए 3.5 साल में। तो वहां गया घर जो इनके घर था, वहां परचून की दुकान थी, एक ये सुपरमार्केट छोटी सी इनके घर में थी, वो इन्होंने खोल रखी थी। अब वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर एक मेहमानों के बैठाने की बैठक बना ली उन्होंने। खूबसूरत सा सोफा पड़ा हुआ है, खूबसूरत सा पत्थर नीचे लगा हुआ है, और वो बैठक बना दी अच्छी। उसके पापा ने, जो लड़का सऊदी अरब से वहां गया, ने देखा भाई घर वर ठीक कर लिया घर वालों ने, ठीक है। अब्बा जो थे उसके पापा, वो अच्छा खासा काम किया करते थे, अब वो कोई काम नहीं करते। उसका जो बड़ा भैया वो भी काम किया करता था, वो भी कुछ काम नहीं करता। बाप काम करने लायक है, नहीं करता, बेटा भी, वो भैया भी काम करने लायक है, उससे बड़ा है, वो भी नहीं करता। अब वहां जाके देखा उसने, कुछ पैसे वैसों की गुजारिश की अपने बाप से, भाई पैसे दे दो थोड़े बहुत, मैं भी कहीं घूम के आ जाऊं। सऊदी अरब से आया 3.5 साल में, घूमने जाते हैं लड़के, कुंवारा लड़का था। बाप ने कह दिया भाई पैसे कहाँ है, पैसे तो है ही नहीं, जो मैंने भेजे 3.5 साल तक वो कहाँ है, वो तो सब खत्म हो गए, देख ले यहाँ लगा रखे नहीं पैसे, तो खत्म हो गए। अब ये छोटा सा मुंह निकल गया इसका। इसने देखा भैया के पास नई बाइक है, बाप ने जीप कार खरीद रखी है, इसी के पैसों की, जो इसने पैसे भेजे थे। बाप राजनीति करता है, नेताओं पेताओं के साथ घूमता है, दुनिया भर के लोग बैठक में आके बैठते हैं वहां नेतागिरी करने के लिए, और वहां अपना चाय पानी चलता है। ये कमारा दिन रात दाल रोटी खा के, और वे वहां उड़ा रहे, ना भाई काम कर रहा ना बाप काम कर रहा, अपना सा मुंह लेके दोबारा आ गया सऊदी अरब। यहाँ आने के बाद उसने एक दोस्त से अपनी कारगुजारी बताई, भाई घर गया था, इसी तरह से गया था, एक पैसा भी नहीं मिला, मैं तो परेशान हो गया, और घर वालों तो सारे पैसे ही खर्च कर दिए, ना बाप काम कर रहा ना भैया काम कर रहा। उसके दोस्त ने कहा कि तू पैसे मत भेज घर, तो देख तेरी औकात का पता लग जाएगा, पैसे मत भेज, देख करके देख इस काम को। उसने 1 महीने की सैलरी भेज दी। अगली बार फिर यही बात सिलसिला हुआ, उसने कहा पैसे मत भेज, दोस्त ने कहा उसके, भाई भेज मत, तो देख तो अपनी औकात, तेरी औकात क्या है घर में। उसने सैलरी नहीं भेजी, फोन आने शुरू हो गए, हाँ भाई क्या हुआ, पैसे नहीं भेजे। अगले महीने भी हाँ उसने क्या शेख कहते भाई, शेख दोस्त ने समझा, कहते शेख ने पैसे ना दिए, वे क्या आ रहे उससे तगाजा करने के, तू पैसे क्यों दे रहा सैलरी के, तू कर तो जरा इस काम को कर। 2 महीने हो गए इसी तरह से, उधर से फोन पे फोन, घर में ये बीमार, ये होना वो होना, परेशानी। उधर उन्हें राजनीति करने परेशानी हो रही थी, नेतागिरी करने परेशानी हो रही थी, पैसा खत्म हो गया, उन पे ही नहीं, जो भेजता था ये खत्म कर दिया करते थे। 3 महीने तक इसने पैसे नहीं भेजे। 3 महीने के बाद इसको इसकी औकात दिखानी शुरू की घर वालों ने।
तेरी माँ की और तेरी बहन की बाप ने जो गाली बकनी शुरू की दुनिया भर की, साले निकम्मे, ये और वो फलाना ढिमकाना। गया तू सऊदी अरब, एक पैसा नहीं भेजता, हमें तूने यूं कर रखा, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलवा रखा, हम मांगते फिर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। फिर इसने दोस्त मशवरा करा, भाई बेइज्जती हो रही बहुत, अब भेज दो। कभी मत भेज। दोस्त ने कहा उसका भी मत भेज, अभी तो देखता रहे तुझे और जलील होना, जलील तो। उसके दोस्त ने कहा तू जब तक पैसे मत भेज जब तक तेरा बाप और भाई काम पर ना खड़े हो जाए अपने अपने, इससे पहले पैसे मत भेजिए। तू किसके लिए कमा रहा? तू अपने लिए भी तो कुछ करना। तू जितना भेजेगा सब खत्म हो जाएगा, जितना भेजेगा सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो जो किस्तों पे जीप कार निकाल रखी थी, किस्तों पे बाइक निकाल रखी थी, उनके खींचने का नंबर आ गया। कई महीने हो गए थे किस्त जमा हुए थे, किस्तें यही भर रहा था उनकी। उसे इसे पता भी नहीं कुछ भी क्या हो रहा घर में, कुछ नहीं पता कि गाड़ी और बाइक निकाल रखी उन्होंने, लोन ले रखा उस पर, इन्हें कुछ नहीं पता, यही भर रहा। उनके खींचने का नंबर आया तब कहीं जाके इसने पैसे भेजने शुरू किए, जब उसके बाप ने एक लोहार बढ़ी के यहाँ, जो वे लोहार थे वे, काम करना शुरू किया। भैया ने भी जहाँ काम करता था वहाँ स्टार्ट किया, तब कहीं जाके इसने पैसे भेजने शुरू किए। लेकिन इसको समझा दिया गया कि पैसे अपने पास भी कुछ जमा करके रख, घर जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। परदेश में तुम्हें छोटी सी एक बात इसलिए बता रहा हूँ, घर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, अपने लिए भी अलग से कुछ बचा के रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। सबके घर एक जैसे कहाँ होते हैं, लेकिन पैसा एक जैसा होता है, ये याद रखना। मैंने इतनी बड़ी बात कही, तुम्हारे अगर पल्ले पड़ी होगी ना, सबके घर एक जैसे नहीं होते, पैसा एक जैसा होता है, याद रखना। हर किसी का सपना रहता है कि मैं इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि मुझे इस साले पैसे की इज्जत ही ना करनी पड़े, मगर सबके सपने साकार थोड़ा ही ना होते हैं। खैर, मर्जी आपकी।